हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ हम सभी के अपने चैनल आरकेसी यूट्यूब हब पे। तो केवीएस और एनवीएस ने अपना डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आज से आप इनके फॉर्म्स को भर सकते हैं। जी हाँ, केवीएस यानी केंद्र विद्यालय, एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय। तो इन दोनों की पहली बार कंबाइंड नोटिफिकेशन आई है, सीबीएसई ने इसको जारी किया है। तो आइए इस वीडियो में डिटेल जानकारी को समझते हैं, देखते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं, और साइंस में, टीजीटी साइंस में आप कैसे यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप समझ लें कि फॉर्म अप्लाई करने की तिथि आज है, यानी 14 नवंबर, और 4 दिसंबर तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम की डेट अभी तक इन्होंने नहीं दी है, रिजल्ट की डेट इन्होंने नहीं दी है। तो केवीएस और एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से जो भी जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। फॉर्म भरने के बाद ही एग्जाम की डेट आपकी जारी की जाएगी। अगली बात जो आपको यहाँ पर जाननी है वो जाननी है कि यहाँ पर जो वैकेंसी जारी की गई है वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इन सारे लेवल्स पर जारी की गई है। जब हम बात करते हैं पीजीटी के बारे, केवीएस में पीजीटी के बारे, तो यहाँ पर आप समझ लें कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई है। बात करते हैं अगर हिंदी की, तो हिंदी में 124, इंग्लिश में 164, फिजिक्स में काफी अच्छी वैकेंसी है, यानी कि अगर आप पीजीटी फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो 213 की वैकेंसी है। केमिस्ट्री में 204, मैथ्स में 80, बायोलॉजी में 127। ऐसे ही आपको तमाम सब्जेक्ट्स की पीजीटी की नंबर ऑफ सीट्स यहां पर देखी गई है। किसमें? केवीएस में। जब आप बात करते हैं यही पीजीटी की एनवीएस में, तो फिजिक्स में 186, केमिस्ट्री में 121, मैथ्स में 167, बायोलॉजी में 161। यानी अलग अलग से इन दोनों सीट्स का आपको ब्यौरा दिया गया है। ये हम बात कर रहे हैं पीजीटी के बारे, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे, और सैलरी भी यहाँ पर काफी अच्छी और काफी शानदार होती है। टीजीटी की जब आप बात करते हैं, टीजीटी यानी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, तो यहाँ पर ये बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपके सामने अवेलेबल हैं। जहां तक हम साइंस के बारे में बात करते हैं तो साइंस में लगभग 177 पोस्ट है आपकी केवीएस में। सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पर संस्कृत में निकली है 529 के करीब। इसके अलावा इंग्लिश में 314, मैथ्स में 413, स्पेशल एजुकेटर टीजीटी के अंदर 493 सीट्स हैं। जबकि हम केवीएस, जब हम एनवीएस टीजीटी के बारे में बात कर रहे हैं तो साइंस की यहाँ पर 208 वैकेंसीज है, मैथ्स की 279, इंग्लिश की 281, हिंदी की 251 के लगभग। तो ये एक सीट्स का ब्यौरा था टीजीटी एनवीएस दोनों का, पीजीटी और टीजीटी दोनों केसेस के लिए। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अगर आप टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो 4 ईयर आपकी इंटीग्रेटेड कोर्स होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, साथ ही साथ बीएड आपका होना चाहिए, बैचलर्स हो सकता है ना, और बीएड डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको वो सब्जेक्ट लेकर चलना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखकर चलना है कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। एग्जाम पैटर्न के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न होगा टीआरई 1, टीआरई 2 और फिर जाके आपका इंटरव्यू। टीआरई 1 आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, यानी कि इसके मार्क्स आपके मेन में नहीं जुड़ेंगे। ये क्वालिफाइंग पेपर होगा जहां पर आपके सामने लगभग 100 क्वेश्चंस और 300 नंबर दिए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स। साथ ही साथ यहाँ पर 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। टीयर 1 में रीजनिंग आएंगे 20 क्वेश्चंस के, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स 20, कंप्यूटर लिटरेसी 20, लैंग्वेज यानी इंग्लिश 10 और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज बाकी के 10। तो कुल मिला के यहाँ पर 100 सवाल और 300 नंबर। ये किसका पैटर्न है? ये टीयर 1 का पैटर्न है। जब आप टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे तब आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। टीयर 2 में आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा और इस 2.5 घंटे में आपको 100 नंबर लेकर आने होंगे। ये 100 नंबर कैसे आएंगे? जो ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज होंगे, ये 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे जहां पर आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। एक क्वेश्चन के 4 नंबर, यानी टोटल 40 मार्क्स। तो 60 और 40 मिलाकर आते हैं आपके 100 नंबर। ठीक है, तो 2.5 घंटे में आपको 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, जहां पर 60 एमसीक्यू है, 10 आपके रिटन क्वेश्चंस हैं, हर एक रिटन क्वेश्चन के 4 नंबर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 100 नंबर। और जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर जाकर आप क्या करेंगे? यहाँ पर इंटरव्यू को फेस करेंगे। तो ये आपका टीयर 1 हो गया और ये हो गया आपका टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न।
अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं टीजीटी साइंस के बारे में। यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस पीजीटी और टीजीटी का दिया हुआ है। आप पीजीटी सिलेबस की बात करेंगे तो स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिख दिया है कि एनसीईआरटी 11th और 12th आपको आनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको वहां पर ग्रेजुएशन लेवल तक की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक। जब आप टीजीटी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने मेंशन कर दिया है कि 6ठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक आपको आनी चाहिए, लेकिन इसका एप्लीकेशन लेवल ऑफ ग्रेजुएशन तक आना चाहिए। यानी अगर आप थ्योरी की बात करते हैं तो 6ठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी आपको आनी ही आनी चाहिए। और उसी का इन्होंने बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स भी लिख कर दिए हुए हैं। जैसे केमिस्ट्री की बात करते हैं, मैटर है ना, 9th क्लास के एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है आपका मैटर। उसमें आपका मैटर का डेफिनेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, शेप, वॉल्यूम, इसके बाद फ्रीजिंग, एब्जॉर्प्शन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, ये सब दिया हुआ है। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, कोलॉइड हो गया। इसके अलावा फिजिकल केमिकल चेंजेस हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स हो गए। इसके अलावा इन्होंने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जितने भी होते हैं, केमिकल फॉर्मूला आप कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटोप, आइसोबार, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, जो कि आपका 10वीं क्लास की एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एसिड बेस सॉल्ट, जितने भी आपके सॉल्ट्स होते हैं, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मेटल्स, नॉन मेटल्स। आप देख सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी डिटेल्ड पढ़ी है 9वीं क्लास 10वीं क्लास की, तो वो पूरे तरीके से चैप्टर और उसके सब टॉपिक्स को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इन्होंने पूरी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद बायोलॉजी में बात आती है आपके सेल टॉपिक की, है ना, तो सेल और जितने आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम्स यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, लाइफ प्रोसेसेस करके एक चैप्टर है आपका 10th क्लास की बायोलॉजी में। तो उसी में आपके बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स आ जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उनके बारे में लिखा हुआ है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आता है। रिप्रोडक्शन टॉपिक, इसी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन। इसके बाद फिजिक्स में मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, जिसमें फ्लूइड्स नाम का चैप्टर आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी, सब 9th की एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। वर्क, पावर, एनर्जी, साउंड, 8वीं और 9वीं दोनों की एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हो गया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इसके बाद एसी डीसी कैसे काम करता है, जनरेटर, मोटर, है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्या किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्शन हो गया, है ना, फूड प्रोडक्शन में कैसे वहाँ पर इंप्रूवमेंट की जाती है, फिश फार्मिंग एंड ऑल के बारे। एक आपने देखा होगा हनी बी हो गया, हनी बी के अलग अलग साइंटिफिक नेम्स के टाइप्स पे पूछा गया है। फिजिक्स में लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल फिनोमेना के अंदर उन्होंने पूरे लाइट को एक्सप्लेन किया हुआ है कि लेंस क्या है, मिरर क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, प्रिज्म क्या है, इन सबको डिस्कस किया हुआ है। और फाइनली आपका टॉपिक यहाँ पर है एनवायरनमेंट का, जहाँ पे पूरे एनवायरनमेंट के बारे में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इकोसिस्टम, पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, इन तमाम चीज़ों पर इन्होंने बात की हुई है। तो आप में से जो भी लोग 6 to 10 की एनसीईआरटी मेरे से या कहीं से भी पढ़ चुके हैं, आई एम वेरी श्योर सिलेबस आपको देख के समझ में आ रहा होगा। तो बार बार हम कहते हैं कि तैयारी ऐसे करिए कि आप एक बार पढ़ें और अपने जितने भी एग्जाम्स हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में केवीएस, एनवीएस, DSSB, TRE4, TRE5 बहुत सारी टीचिंग की वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, और अपनी तैयारी एनसीईआरटी को पुरजोर आधार मानकर करिए, जिससे कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आएगी। सिर्फ एग्जाम का पैटर्न और जो मार्किंग सिस्टम है वो चेंज होता है, आपका सिलेबस सारे एग्जाम के लिए वही का वही है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल से हमारे YouTube चैनल RKC EduHub में दोपहर 1 बजे हम एक शॉर्ट कोर्स, 6 दिन का कोर्स, प्रहार सीरीज आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर रहे हैं, जहां पर 2 दिन बायोलॉजी, 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन फिजिक्स, है ना। सिर्फ 6 दिन का एक शॉर्ट कोर्स है, जहां पर आप साइंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे तीनों सब्जेक्ट्स के, और फिर आप देखिए कि साइंस कितनी मजेदार है और कितनी सिंपल है।
राइट? आप में से जो भी लोग इन टीचिंग एग्जाम्स के लिए पेड बैच में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे साथ बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा योद्धा बैच ऑनगोइंग बैच है, आप जरूर इसमें शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि जब आप कूपन कोड योद्धा डालेंगे तो आपको मिलेगा सीधे 500 का डिस्काउंट। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7351572127 पर संपर्क कर सकते हैं या हमारा एप्लीकेशन आरकेसी एडू हब को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। कल से मिलते हैं दोपहर 1 बजे प्रहार सीरीज में बायोलॉजी की पहली क्लास के साथ। थैंक यू, बाय बाय।